गुड मॉर्निंग। आप हंसराज सर के साथ हैं। क्लास 6 हिंदी व्याकरण। बेटा आपने क्लास 5 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक ये सब पढ़ लिए थे। अभी अपने इसके पीछे वाला जो वीडियो था, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था, उसमें अपन ने संधि के बारे में पढ़ा था। क्लास 5 में आपने संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा था, और अभी ये जो वीडियो आया था उसमें आपने संधि के बारे में पढ़ा था। और जब जैसे वहाँ जब दो शब्द आते हैं और उनमें अलग अलग दो शब्द जब एक साथ आते हैं और जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको संधि बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, और उस जोड़ के दौरान कुछ परिवर्तन आ जाता है, और जब अपन उसको वापस वहाँ से जब काटते हैं तो वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, वो संधि होती है। आज अपन इस वीडियो में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है, किस शब्द को उपसर्ग बोलते हैं, और उसके लगने से शब्द में क्या परिवर्तन होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें आज अपन इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कि उपसर्ग क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है। उपसर्ग वे शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दांश है। शब्दांश साफ साफ लिखा है, शब्द का अंश है, छोटा हिस्सा है, एक टुकड़ा है, वो पूर्ण शब्द नहीं है। जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, जो मुख्य शब्द होता है उसके पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, कुछ अंतर ला देते हैं, कुछ विशेषता ला देते हैं, कुछ उसकी जो विशेषता थी पहले से उसमें बढ़ोतरी ला देते हैं, अथवा अर्थ ही बदल देते हैं, उसका अर्थ भी बदल जाता है कभी कभी। यानी वो जो किस तरह का उपसर्ग है उस पर डिपेंड करता है कि कभी कभी वो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कभी ज़्यादा अंतर आ जाता है, कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। एक शब्द में अलग अलग शब्दांश लगाकर अनेक नए शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए फिर दिया, एक शब्द में अलग अलग शब्दांश लगाकर, यानी अलग अलग उपसर्ग लगाकर। शब्दांश यानी शब्द का जो अंश होता है वो उपसर्ग होता है, तो उसी को हम अगर एक ही शब्द के साथ अलग अलग जोड़ें तो वो उसके नए नए शब्द बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ एक टेबल बना हुआ है जिसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है शब्दांश, मूल शब्द और नए शब्द। सबसे पहले मूल शब्द है कार। आप जानते हैं कार, 4 व्हीलर जो कार होती है, 4 चक्के होते हैं, बनी इंजन होता है, स्टीयरिंग होती है, उसमें लोग बैठ के यात्रा करते हैं, एक यात्रा का साधन है, वो कार होती है। अब उस कार के पहले अगर एक शब्दांश है, यदि कोई उपसर्ग है तो वो होता है आ। अब अगर उस कार के पहले अगर हम आ जोड़ दें तो वह हो जाएगा आकार। वो अब कार नहीं रहेगी, अब उसका आकार हो जाएगा। अब आकार हर चीज़ का होता है, एक उसका मेजरमेंट होता है, एक अलग उसकी स्थिति होती है, ये उसका आकार है। जैसे आदमी का आकार है, जानवर का आकार है, पशु का आकार है, मकान का आकार है, तो वो अलग स्थिति हो गई कि वो किसका कैसा आकार है। तो आ लगा, लेकिन कार में आ आकर के पूर्व में जुड़ गया, पहले जुड़ गया, तो इसका अर्थ में अनर्थ हो गया, कार नहीं रही वो आकार हो गया। इसी प्रकार से अगर उसी कार के पहले आ के बदले प्र जुड़ जाए तो ये हो जाएगा प्रकार, टाइप्स। कितने प्रकार के, कितने तरीके के, कितने हो जाएंगे, जैसे प्रकार। तो प्रकार का मतलब टाइप्स होता है, उसके भेद होते हैं, कितने होते हैं, ये होता है। तो कार का प्रकार हो गया, तो प्र लगते ही उसके अर्थ में अनर्थ हो गया। सरकार, यदि सर उपसर्ग लगा कार के पहले तो हो गई सरकार, यानी गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन, तो वो हो गई
सरकार, अब अपने पास केवल कार थी, अब उसके अर्थ में फिर अनर्थ हो गया। इसी प्रकार से उप यदि उस कार के पहले जुड़ जाता है तो हो जाएगा उपकार, यानी भलाई। दूसरे लोगों की भलाई को उपकार बोलते हैं, तो वही कार है। मूल शब्द है कार। इन सब में से अगर हम काट दें, अलग अलग कर दें, तो आ कार, प्र कार, सर कार, उप कार, तो कार तो वही है, कार सेम शब्द है। तो इनमें कार जो शब्द है वो मूल शब्द है, लेकिन आ, प्र, शर, उप ये है क्या, उपसर्ग। ये सब के शब्द उपसर्ग है, और ये कोई शब्द नहीं है। आ कोई शब्द नहीं होता, आ करके कोई बोले तो कोई शब्द नहीं है, प्र बोले तो कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्द के अंश हैं, किसी शब्द के टुकड़े हैं। जैसे आकार का टुकड़ा है आ, पूरा शब्द नहीं है, लेकिन कार बोलने से कार पूरा का पूरा शब्द है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि आ कार आकार, प्रकार प्रकार, सरकार सरकार, उपकार उपकार। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्थिति क्लियर है कि कार इसका मूल शब्द है, कार, और उसी कार के पहले आ, प्र, शर, उप ये शब्दांश है, उपसर्ग इन्हीं को बोलते हैं। और ये जब कार में जुड़ जाते हैं तो हर बार उसका अर्थ बदल जा रहा है, सेम अर्थ नहीं रह रहा। आपने देखा कि कार शब्द में अलग अलग शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। जितने भी नए नए शब्द बन गए, आकार, प्रकार, सरकार, उपकार, ये सब नए शब्द हैं। तो ये जो नए शब्द बने हैं वो सब नए शब्द हैं, तो ये उनका अर्थ भी सेम नहीं है, सबका अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो ये जो ब्लू लाइन में लिखा हुआ है डिब्बे में, ये उपसर्ग की परिभाषा है। इसको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो उपसर्ग क्या है। तो याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसमें लिखा है जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर, शब्द के बाद में नहीं जुड़ रहे हैं, शब्द के पहले जुड़ रहे हैं, पूर्व में जुड़ रहे हैं। जैसे कार था तो उसके पहले आ जुड़ा, तो उसके पहले आया तो आ कार। तो ये जो शब्द हैं वो पहले जुड़ते हैं। जो शब्दांश शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले में सभी में देखो, देख रहे हैं, आ कार के पहले जुड़ा है, प्र भी कार के पहले जुड़ा है, सर भी कार के पहले जुड़ा है, और उप भी कार के पहले जुड़ा है। तो ये सबके सब शब्द कार से पहले जुड़े हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। इंग्लिश में उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्री का मतलब भी पहले ही होता है, जैसे प्री बोर्ड यानी बोर्ड के एग्जाम से पहले, प्री मैच्योर मैच्योर होने से पहले। तो प्री का मतलब पूर्व होता है। तो इसी से उपसर्ग, इंग्लिश शब्द प्रीफिक्स, तो प्री यानी पहले, फिक्स यानी लगना, क्यों, तो ये फिक्स हो गया, लग जाना हो गया, तो पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के 4 जो हैं वो उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं। उर्दू फारसी के शब्द जो हैं उनके भी उपसर्ग होते हैं। और संस्कृत के कुछ अव्यय होते हैं, संस्कृत के अव्यय होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। आज हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की जहाँ बात आती है, सबसे पहला उपसर्ग होता है ए। उसका अर्थ होता है हीन या निषेध, या तो हीन होता है या निषेध होता है। निषेध का मतलब मना करना, नकारना, और हीन यानी घटिया। हीन घटिया, कमतर, बेकार। नए शब्द जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान का जो है वो ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान मूल शब्द है, उसमें ए उपसर्ग लगा तो बन गया अज्ञान।
इसी प्रकार से यानी जिसको ज्ञान नहीं है, तो ये हो गया निषेध, नकार वाला हो गया। असत्य, जो सत्य नहीं है यानी निषेध। अधर्म, जो धर्म नहीं है वो अधर्म। न्याय, अन्याय, जो न्याय नहीं है, निषेध हो गया, उल्टा है वो। अनीति, जो नीति के अनुसार नहीं है, जो नियमों के अनुकूल नहीं है, वो होता है अनीति, अनु। दूसरा होता है अप। अप का मतलब होता है बुरा या अपूर्ण। अप जो शब्द होता है इसका मतलब बुरा या अपूर्ण होता है। जैसे अपकार, किसी का अपकार करना, किसी का इंसल्ट करना, किसी को मान सम्मान नहीं करना, वो अपकार होता है। अपमान, वही किसी का मान सम्मान नहीं करना। अपयश, बदनामी। यश यानी कीर्ति होती है, यश का मतलब कीर्ति लोगों का, लेकिन अपयश बदनामी। अपहरण, अपहरण यानी किसी को उठा ले जाना, उठा ले जाना, चोरी कर लेना, उठा कर ले जाना, तो वो अपहरण होता है, किसी का छीन लेना। तो ये अपूर्ण है, बुरा है, ये इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार से परा, परा इसका अर्थ होता है विपरीत या अनादर। परा, विपरीत या अनादर। जिसे यहाँ देखते हैं जय यानी जीतना, विजयी होना, उसके पहले लगा परा, इसका मतलब हो गया पराजय, यानी पराजय यानी हार, हार जाना, जीत नहीं पाना, तो ये हो गया उसका विपरीत अर्थ हो गया। इसी प्रकार से पराक्रम, जो क्रम था, यहाँ इसके अंतर में कुछ अंतर आ गया है। क्रम यानी सीरियल से, क्रम से, लेकिन पराक्रम यानी कि सीरियल का नंबर तोड़ दिया है। जैसे मान लो कोई भी बच्चे हैं वहाँ पूरे के पूरे रोल नंबर 1 2 3 4 20 42 तक है। अब नंबर 1 को नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 को नंबर 2 पे ही होना चाहिए, यानी नंबर 1 पे जिसका नाम आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनाना चाहिए, वो क्रम हो गया। पराक्रम यानी उनमें से कोई भी बच्चा, चाहे वो रोल नंबर चाहे उसका कोई भी हो, लेकिन वो नंबर 1 क्लास में जो आएगा वो उसका पराक्रम होगा। तो ये अर्थ में परिवर्तन हो गया। पराभव, परावर्तन यानी आवर्तन यानी जो आना होता है, और परावर्तन वापस जाना होता है। ये आप साइंस के में देखेंगे परावर्तन शब्द को तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है प्रय। प्रय यानी अर्थ होता है अधिक या ऊपर, जैसे प्रबल, बल, ताकत, प्रबल बहुत ज़्यादा ताकत। प्रयोग, योग से प्रयोग यानी उसका प्रयोग करना, तो वो योग से ज़्यादा अधिक प्रयोग। प्रयास, कोशिश। प्रमाण, सबूत। प्रभाव, उसका असर, तो ये उसका असर मतलब ऊपर अधिक ज़्यादा हो रहा है कि नहीं उस पर इसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। मान लीजिए किसी को बुखार हो गया और उसने एक आधी टैबलेट खाया, लेकिन उसको उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर बोलेंगे नहीं इसका तो कोई असर ही नहीं हुआ, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब वो उससे बोलेंगे कि नहीं अब की बार इसको आधी से कुछ ज़्यादा देंगे, एक टैबलेट के 3 हिस्से करेंगे और 2 हिस्से देंगे, तब देखा जाएगा, तो वो होता है उसका प्रभाव। अगला है वि, विशेष या अभाव। या तो विशेष होता है या फिर अभाव होता है या उसकी कमी हो जाती है। जैसे विभाग, तो इसका विशेष अर्थ हो गया कि विभाग, भाग यानी टुकड़ा, हिस्सा, लेकिन विभाग अलग ही सेक्शन बना दिया गया है उसको। इसी प्रकार से विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान में वी जुड़ा तो विज्ञान, ज्ञान शब्द में वी जुड़ा। विज्ञान का मतलब होता है एक विशिष्ट ज्ञान, उसके बारे में विशिष्ट जानकारी, क्रमबद्ध जानकारी, वो विज्ञान तो विशिष्ट हो गया। विवाद, जैसे वाद, वाद के बाद विवाद। वाद जैसे क्लास में बैठ करके किसी भी विषय पर चर्चा करना, कहीं मीटिंग में बैठ कर किसी विषय पर चर्चा करना, वो वाद होता है। लेकिन उसी वाद को लेकर के मन में तकरार बना करके लड़ाई झगड़े पे उतर जाना, वो विवाद होता है। तो वाद यानी बैठ करके नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में पक्ष विपक्ष में चर्चा करना वाद होता है, और उसी को अगर लंबे हिस्से पर ले जाया जाए, लंबी दूरी तक ले जाया जाए, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाए, तो वो विवाद हो जाता है। तो ये वी का जो है उसका विशेष अर्थ बना रहा है यहाँ पे। वियोग, विमुख
यानी किसी को विमुख हो जाना, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मुख यानी मुख के सामने, लेकिन विमुख बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल साइड में करके चल जाना, तो विमुख होता है, तो ये उसका अभाव हो जाएगा, यानी मुख के सामने रहने पे भी ध्यान नहीं देना, विमुख। आ का सहित और तक, या तो सहित और तक, ये दोनों इसके अर्थ होते हैं। जैसे जीवन, उसमें आ लगा तो हो जाएगा आजीवन, यानी पूरी जिंदगी भर। आजन्म, पूरे जन्म तक। आगमन, आना, आ जाने तक। आचरण, चरण और आचरण, व्यवहार। आमरण, मरने तक। आमरण, मरने तक। जैसे कई बार आता है ना आमरण अनशन, सुना होगा आप लोगों ने भी कि वो आमरण अनशन पे बैठ गया है। इसका मतलब ये है कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा, तो वो होता है आमरण अनशन। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है मरने तक, आजीवन, जिंदगी भर। तो यहाँ या तो सहित रहेगा या तक रहेगा, आजन्म, जन्म तक। इस प्रकार से इनका अर्थ, आ का अर्थ सहित या तक होता है। अगला है अव। अव यानी बुरा या हीन, बुरा या हीन। अवगुण यानी गुणहीन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। अवगुण, बुराई, उसमें कोई गुण ही नहीं हो, तो हीन, हीन यानी नहीं होना, कम होना। अवनति, उन्नति का विपरीत अर्थ होता है अवनति, गिरना, पड़ना। उन्नति, ऊपर की ओर जाना, विकास करना। अवनति, पतन की ओर जाना। अवशेष, शेष जो कुछ बच गए हैं किसी की, उसको अवशेष बोलते हैं। जैसे कहीं कोई चीज़ है, मान लो कि कहीं कुछ था, और सपोज कि जैसे आपके पास किताब है, वो किताब के बाद में आपने उसको पढ़ने में इसी कहीं इधर उधर कहीं डाल दिया और उसको दीमक लग गई, तो उसके थोड़े थोड़े से टुकड़े बच जाएंगे, शेष। शेष जो टुकड़े बचे हैं वो बहुत कम बचते हैं, उसको बोलते हैं अवशेष। तो हीन यानी कम, कम मात्रा में जो शेष बची है उसको अवशेष बोलते हैं। उसको देख के ये पता लग सकता है कि हाँ ये मेरी बुक है, ये हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, ईवीएस की है, मैथ्स की है, लेकिन ये बुक है लेकिन उसमें पढ़ नहीं सकते, तो वो शेष जो बचा है, थोड़ा सा जो शेष बचा है उसको अवशेष हो गया। अवरोध, रोध यानी रोकना, अवरोध उसी को रोकना। यहाँ इसका अर्थ विपरीत नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कि अवरोध करना, रोक देना। इसी प्रकार से अगला शब्द है प्रति। प्रति का मतलब हर एक, सामने, विपरीत। जैसे प्रतिमूल, प्रतिमूल। प्रत्यक्ष, प्रति यानी प्रतिमूल, प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने। प्रत्येक यानी हर एक। प्रतिपल, हर पल, हर क्षण। तो हर या विपरीत होता है प्रति क्षण, प्रतिपल, हर पल, हर क्षण, प्रत्येक, हर एक। तो यहाँ पर कुछ में हर एक अर्थ आएगा। प्रत्यक्ष का मतलब सामने आ जाएगा, बिल्कुल सामने। तो इस प्रकार से ये जो आपके उपसर्ग हैं इनके अर्थ होंगे। तो आपको आज इतना यही करना है कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। प्र, अप, परा, प्र, वी, आ, अव, प्रति, और इनके जो अर्थ वो लिखना है, और इनसे जो नए शब्द बन रहे हैं वो बनाना है। तो आप ये सब अपनी होमवर्क कॉपी में आज के आज लिखेंगे और लर्न कर लेंगे। इसके अलावा अब उपसर्ग की जो परिभाषा है वो आपको लर्न करना है। जो ये ब्लू वाले बॉक्स, ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये बॉक्स में, ये यहाँ पर उपसर्ग के भेद के जस्ट ऊपर में है। तो आज आप इतना ही करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साथ के साथ होमवर्क करते जा रहे होंगे। ये वीडियो आपको अपने स्कूल का जो वाणिज्य बीज करके ऐप है उसमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।